क्या कनेक्शन है शिवसेना और शिवाजी पार्क का? शिवाजी पार्क जन्म स्थली है शिवसेना की। शिवसेना का जब जन्म हुआ था तो बाला साहब ठाकरे जो उसके संस्थापक हैं वो कार्टूनिस्ट थे, पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका के बल पर उन्होंने असंतोष पैदा किया मराठी जनों में, और यहाँ कम्युनिस्टों का एक तरह से भयानक होल्ड था। खासतौर पे जो शिवाजी पार्क और आगे परेल और लालबाग तक का इलाका है, मराठी भाषी इलाका, वहाँ पूरा कंट्रोल तब तक लेफ्टिस्ट फोर्सेस का था। तो उन्होंने चुनौती दी और वहाँ सभा ली, चुनौती के तौर पे सभा ली, और वो चुनौती के और लेफ्टिस्ट ने उनको चुनौती दी कि तुम सभा नहीं लेने देंगे वहाँ। और हुआ ये कि जून 1966 को वहाँ बाला साहब ठाकरे की सभा हुई और वो लाख की सभा हुई। तो उस सभा से ही शिवसेना का जन्म हुआ है। तो एक दूसरी बात यह है कि उसी इलाके में थोड़े दिन बाद 69 में एक जो एमएलए थे लालबाग इलाके के, थोड़ा हट के है लालबाग इलाका, थोड़ा ही दूर है, तो लालबाग इलाके में उनकी मृत्यु हो गई, उनके मर्डर हो गया, मृत्यु का। और वहाँ बाय इलेक्शन हुआ और शिवसेना का पहला एमएलए परेल सीट से, है ना, 1969 में वामन राव महाडिक चुन करके आया उसी इलाके से। बाला साहब ठाकरे यहीं से कुछ 100 मीटर की दूरी पर कदम निवास था, जहाँ वो उनका वास था, पिता के साथ वो रहा करते थे। तो ये कनेक्शन है पूरा का पूरा, और बहुत लंबा कनेक्शन है। आप देखिए जब शिवसेना की सरकार आई 1995 में, तो उसकी शपथ विधि शिवसेना की वहाँ हुई। बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ तो उनकी अंत्य यात्रा, जैसी अंत्य यात्रा महाराष्ट्र ने तो शायद हिंदुस्तान में भी ऐसी न देखी होगी, ऐसा जनसागर आया था 10-15 लाख का। तो वो जो सभा, वो शिवाजी पार्क में हुआ, उनका मेमोरियल भी वहीं है ना। और वो छोटे छोटे सवाल लूंगा। और जैसे आपने पहला सर, शिवाजी पार्क को शिव तीर्थ क्यों कहा जाता है? हाँ, वो नामकरण शिवसेना का क्या हुआ, तीर्थ कहते हैं उसको मैदान की जगह, क्योंकि वो शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी आदमकद मूर्ति वहाँ लगी है, लगाई गई है, वो वहाँ है। ठाकरे परिवार का बड़ा गहरा कनेक्शन है। मीनाताई ठाकरे का एक स्मारक है। बाला साहब ठाकरे की अंत्य यात्रा निकली थी, जिसमें जैसी अंत्य यात्रा शायद तिलक की निकली थी, उसके बाद इस इतिहास में वो उस अंत्य यात्रा में उनके जो अंत्येष्टि हुई थी उसी शिवाजी पार्क पर हुई थी। उनका मेमोरियल वहीं है। बाला साहब सामने महापौर निवास हुआ करता था, आजकल बाला साहब ठाकरे का वो मेमोरियल है। शिवसेना का हमेशा इस इलाके पर राज रहा है। केवल एक एक्सेप्शन ये रहा कि एमएनएस ने ये सीट, जब एमएनएस बढ़ी थी अचानक, तो एमएनएस ने ये सीट छीन ली थी। तो ये सीट हाथ से जाने का मलाल शिवसेना को बहुत बरसों तक रहा, और उन्होंने पहली बार कांग्रेस से आए सदा सरवणकर को स्वीकारा फिर से पार्टी में, क्योंकि उनको ये सीट जीतनी थी। माहिम सीट लगती है, वो माहिम सीट चुनवा करके ले आए, इसके लिए उनको ले लिया। बात अलग बात है कि सदा सरवणकर फिर शिंदे सेना के साथ अलग हो लिए हैं, तो वो एक अलग किस्सा है। तो उनके लिए बड़ा, वो जो आसपास का इलाका है वो गिरण गांव है, मिल वाला इलाका है। ये जो प्रभा देवी से लेकर के पूरा इलाके मिलें थी, आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी में, सब मिल बिकी हैं वहाँ खड़ी, लेकिन अभी भी बस्तियां हैं, पुरानी चालियां हैं, मराठी भाषी इलाका है। ये मराठी भाषी गढ़ है, एक तरह से हार्ट, बीचों बीच है, मुंबई के हार्ट है एक तरह का। वो हार्ट में, हार्ट लैंड अगर चला जाए तो सब कुछ चला जाएगा। तो शिवसेना यहाँ अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। सबब में उसने शायद ज़्यादा आज पग पसार लिए हैं, यहाँ की सीटों की तुलना में उसको ज़्यादा सबब में सीटें मिलती हैं, बात ठीक है, पर ये हार्टलैंड है और उसके लिए बड़ा महत्व रखती है चीज़ें।